सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर फैक्टर। तो मेरा नाम है अनस हुसैन। तो लेट्स सी आज हम क्या सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, ये तो आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का जो है वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो मान लेते हैं ये एक फैक्टर ए और ये एक फैक्टर बी। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा आर। थीटा क्या है, ए और बी का एंगल, बीच का एंगल। हम एज्यूम करते हैं एक परपेंडिकुलर सी एम। क्यों हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से हमको ओ एम सी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ एम सी राइट एंगल मिल रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओ बी एंड ए सी दोनों पैरेलल हैं, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है, ओ बी का फैक्टर बी, तो ये भी बी ही होगा। तो अगर ये बी है तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा, हमने पहले सीखा था ये। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये होगा बी साइन थीटा, तो ये भी क्या होगा, बी साइन थीटा। अब हम ट्रायंगल ओ एम सी में क्या करेंगे, पाइथागोरस लॉ अप्लाई करेंगे। सो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर दैट इज प्लस सी एम स्क्वायर। ओ सी का वैल्यू क्या है, आर रिजल्टेंट, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे हम। ओ एम दैट इज ओ ए प्लस ए एम का होल स्क्वायर प्लस सी एम का वैल्यू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का वैल्यू लाइक ओ बी ए होगा, प्लस ए एम का वैल्यू बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और फिर आएगा टू ए बी कॉस थीटा। सिंपली आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम स्क्वायर को हटाएंगे और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा से याद रखना पड़ेगा। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फैक्टर्स ए एंड बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। गॉट इट। ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब हम क्या देखेंगे, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, इसका डायरेक्शन देखेंगे। और हम क्या जानते हैं कि डायरेक्शन जब भी निकालना है तो इसका मतलब है हमें किसी और एक एक्सिस की तरह से और कोई और एक लाइन से उसका रेस्पेक्ट में एंगल निकालना है। तो हम मान लेते हैं वेक्टर ए से इसका एंगल अल्फा है। तो अब हम ट्रायंगल ओ एम सी में क्या करेंगे, टेन अल्फा के वैल्यू निकालेंगे। टेन अल्फा वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज सी एम बाई बेस दैट इज ओ एम। सी एम का वैल्यू क्या, बी साइन थीटा। ओ एम का वैल्यू क्या, ओ ए प्लस ए एम दैट इज बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। याद रखने के लिए एक बात है,
जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर एक इंक्लिनेशन में है वो वेक्टर खाली रहेगा, बाकी नेक्स्ट जो वेक्टर है उसका बी साइन थीटा ऊपर में आ जाएगा और प्लस में बी कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, क्योंकि ये बेसिक है, इससे ही सारा कुछ बनेगा। सो अब हम एक टॉपिक्स देखेंगे जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और एक तरफ देखेंगे हम क्रॉस तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसका केसेस बनेगा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री, ऐसे ऐसे सिंपली पुट करोगे जो निकल आएगा वो ही होगा। क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू magnitude of A magnitude of B sin of theta into n cap, that is डायरेक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट है, डायरेक्शन दिखाएगा। हो गया। अब हम देखेंगे यूनिट वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे हम पहले पढ़ा था यूनिट वेक्टर, वैसे ही यूनिट वेक्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन अब क्या होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे। ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, ये होगा जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलेंगे आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस में जो भी है उसे हम जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड एक्सिस में जो भी है उसे हम के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट इन आई जे और के तीनों का। सो पहले देखते हैं हम आई डॉट आई क्या होगा। आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1, आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा हम कहाँ से निकलेंगे, आई क्या है इस तरफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और आई क्या है इस तरफ आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, तो दोनों का बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा। दिस 1 इंटू 1 1 कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 मतलब साइन 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, दैट इज 1। हो गया। अब देखेंगे हम आई डॉट जे क्या होगा 1 डॉट कॉस, इस बार क्या होगा आई इस तरफ है और जे इस तरफ है, एंगल क्या है 90 डिग्री, सो 90 डिग्री सिम प्लस कॉस 90 मतलब साइन 0, तो साइन 0 क्या है 0। इससे हम ये कह सकते हैं आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। सभी का वैल्यू क्या होगा 1, मतलब सिमिलर का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तब 1 होगा, और जब आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई ऐसे होगा तब क्या होगा 0, डिफरेंट होगा तब क्या होगा 0 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे के। आई क्रॉस जे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई दैट इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड दैट इज 1 ऑल्सो, एंड साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप, ये क्या है डायरेक्शन है। साइन थीटा क्या होगा आई और जे के बीच में 90 डिग्री, और साइन 90 क्या है 1, तो अल्टीमेटली सभी 1 एंड डायरेक्शन, तो अल्टीमेटली सिर्फ डायरेक्शन रहेगा। और डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अगर ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा हमारा ये, ए इस तरफ बी इस तरफ, ए क्रॉस बी, ए से बी ऐसे जा रहा है, तो इसमें ऐसे कर्ल करने से हमारा थंब जो है किस तरफ जा रहा है ऊपर, तो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अगर बी क्रॉस ए होता तो ऐसे होता, बी से ए तो ऐसे, इसमें क्या है थंब हमारा नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव जेड एक्सिस, तो इसमें क्या होगा पॉजिटिव जेड एक्सिस। एंड
जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, के कैप। तो इसमें सिंपली क्या आ जाएगा, 1 इंटू के कैप इज इक्वल टू के कैप। अब आई क्रॉस आई क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 इंटू साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा क्या होगा, इस पर 0 होगा, क्यों, आई इस तरफ है एक्स एक्सिस में, फिर आई इस तरफ एक्स में, तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री। सो साइन 0, बट डायरेक्शन तो रहेगा, लेकिन 0 वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, तो 0। क्लियर है। एक ट्रिक्स है, मतलब याद रखने का तरीका है। अब क्या करोगे, आई लिखोगे ऐसे, ठीक है, फिर जे लिखोगे, फिर के लिखोगे। अब एक बात याद रखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज होगा तब पॉजिटिव, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब नेगेटिव। क्लॉकवाइज मतलब आई क्रॉस जे क्या है बाकी के, सो आई क्रॉस जे में क्या आ जाएगा, के कैप। क्लॉकवाइज है सो पॉजिटिव, बट जे क्रॉस आई क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। रहता क्या है बाकी के होगा, बट नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे जे क्रॉस के एंड के क्रॉस जे, ये क्या होगा, ये आपको खुद निकाल के देखना होगा। आई होप आपको आ जाए, ये सिंपल है। जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के आई है बाकी, तो आई हो जाएगा क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, बट के क्रॉस जे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। रहता है क्या बाकी आई, सो माइनस आई। क्लियर। अब हम एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। एक वेक्टर ए, इसको हम कंपोनेंट में कैसे लिखेंगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। x1 मतलब x कोऑर्डिनेट, y1 मतलब y कोऑर्डिनेट, z1 मतलब z कोऑर्डिनेट। i क्या है, x एक्सिस में यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, ये भी डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, ये भी डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। अब जो ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर सभी का स्क्वायर कोफिशिएंट का, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, सिंपल। तो अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। पहले हम कैसे देखते थे, a cos b इज इक्वल टू व्हाट विल हैपन, ए बी cos ऑफ थीटा, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब मान लेते हैं एक वेक्टर है a इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। दूसरा वेक्टर होगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो a डॉट b क्या हो, सिंपल कोऑर्डिनेट जो होगा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट उनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, दैट इज x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। क्लियर, एकदम इजी है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। b दिया है हमारा 3 आई कैप माइनस 2 के कैप प्लस 4 जे कैप। तो a डॉट b क्या होगा, सिंपल i को और i इसको देखना पड़ेगा, i है तो 2 इंटू 3 6 प्लस j है, ये j नहीं है, j ये है 3 इंटू 4 12 प्लस देन प्लस k का कोफिशिएंट है 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 6 प्लस 12 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 18 माइनस 4 14। दैट इज वाई डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो है सेम टू सेम स्केलर प्रोडक्ट की तरह रूल्स फॉलो करते हैं। ओके, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, आगे हम जाकर देखेंगे।
सो क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। इसे निकालने के लिए एक मेथड है जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब सभी लोग क्लास 12 में हो तो पता चल गया होगा कैसे निकलते हैं, फिर भी हम देख लेंगे इसका मेथड कैसे निकाल जाता है। सो द मेथड इज, अगर एक वेक्टर है आई ए इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और दूसरा वेक्टर है x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप, तब ए क्रॉस बी को हम ऐसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं इसको, आई जे के ऐसे दोगे। फिर फर्स्ट वेक्टर का सारा कोफिशिएंट, आई में क्या है x1, y जे में क्या है y1, के में क्या है z1, फिर दूसरा का x2 y2 z2। अब क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे आई, ठीक है। जब हम आई लिखेंगे तो आई का रॉ कॉलम ऐसे करेंगे, फिर हमको क्या बाकी मिलता है y1 z1 माइनस y2 z1। पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव आएगा, ऑल्टरनेट, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। अब क्या होगा जे, तो इसका रॉ कॉलम गया, तो बाकी है x1 z2 माइनस x2 z1, ठीक है। अब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑल्टरनेट, तो इसमें के जाएगा, रॉ जाएगा, कॉलम जाएगा, तो होगा क्या x1 y2 माइनस x2 y1। क्लियर, ये है इसका मेथड। अब हम एक एग्जांपल देखकर इसे अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और b का वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड a क्रॉस b, तो हम क्या करेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू व्हाट, i j k। i का कोफिशिएंट फर्स्ट का क्या है 2 3 2, फिर 2 4 4, कुछ भी हो सकता है। सो पहले क्या करेंगे हम, i, ये गया 3 4 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8, पहला प्लस आया तो दूसरा क्या आएगा नेगेटिव j, तो j में क्या होगा, ये जाएगा, सो 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, फिर प्लस आएगा k कैप, ये गया 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 2 ज़ा 6, हो गया। 12 माइनस 8 क्या होगा 4 आई कैप, 8 माइनस 4 क्या होगा 4 जे कैप, और 8 माइनस 6 क्या 2 के कैप, ठीक है। सो दिस इज द, और ये क्या है, इसमें डायरेक्शन है, देखो के कैप जे कैप आई कैप, दैट इज वाई क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें डायरेक्शन आता है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में होगा क्या, नहीं होगा। जैसे हम इसे देख लेते हैं, अगर इसमें हम a डॉट बी निकालेंगे तो क्या होगा a डॉट बी, सॉरी क्या होगा, i का कंपोनेंट 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 4 ज़ा 8, क्या हुआ 12 प्लस 20 प्लस 4 क्या होगा 24। इस डायरेक्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, दैट इज वाई ए डॉट डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड लाइक स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अब एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकेंगे। आप जो है ट्राई करके देखना, कुछ एक एग्जांपल लेके अब ट्राई करके देखना, लेकिन आप माइनस ऑफ बी क्रॉस ए ज़रूर लिख सकेंगे, ये लॉ है, मतलब ये हो सकता है लेकिन ये नहीं, ठीक है। और एक चीज़ है जो मैंने पहले भी बताया, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अगर ये एक वेक्टर है ए, सॉरी ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये होगा कि वाई, ओके। एक वेक्टर अगर ऐसे होगा ए, तो इसका
अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा। एक हम सॉलिड एग्जांपल देखेंगे और इस मेथड को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, सॉरी, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, आप जो क्लास 11 का वेज प्रॉब्लम था मैकेनिक्स में, मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है जिसका वेट है W, ठीक है, इसका क्या है, वेट W है। तो अगर ये इंक्लाइन प्लेन है तो इसका एक्स एक्सिस हमें ये पकड़ना पड़ेगा और वाई एक्सिस ये पकड़ना ताकि इजी हो जाए। तो इस तरफ अगर वेट है तो हमें थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ इसका जो है रिजॉल्व कर देंगे, इस फैक्टर को, वेट फैक्टर को रिजॉल्व कर देंगे। कैसे, अगर ये थीटा है तो ये रिजॉल्व जब करेंगे तो ये क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, W कॉस ऑफ थीटा, ये क्या होगा, W साइन ऑफ थीटा। तो इसीलिए इसका ज़रूरत है। अब रिजॉल्व कर लिया, एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, W साइन थीटा हो गया, और वाई एक्सिस की तरफ क्या हो गया, W कॉस थीटा हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया है, क्यों इसका ज़रूरत है। आगे जाकर हम ये भी पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। सो होप करता हुआ आप सभी को ये जो लेक्चर है सीरीज़ अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कोई स्किप कर दिया मैंने, आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जितना जल्द हो सके वो आपका कंप्लीट कर दूंगा। मैंने ये बहुत फास्ट किया क्योंकि सभी का ऑलमोस्ट क्लियर होता है वेक्टर, लेकिन फिर भी एक मैंने रिकैप कर दिया, एक बार रिकैप कर दिया क्योंकि किसी को दिक्कत भी हो सकता है। अब हम फिजिक्स का कोई भी चैप्टर मतलब पढ़ सकेंगे। ओके, सो थैंक यू, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।